सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़ज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। कहते हैं कि ईरान का बादशाह एक दिन शिकार खेलते हुए चिरागा पहुंच गया जहां उसके घोड़े चरा करते थे। शाही घोड़ों के चरवाहे ने बादशाह की सूरत देखी तो कदम बोसी के लिए जल्दी से आगे बढ़ा। बादशाह ने उसे अपना कोई दुश्मन समझा और फ़ौरन क्या करना था जी, तीर निकाला। बादशाह जब तीर चलाने लगा तो चरवाहा चिल्लाया, आलम पना, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, मैं शाही घोड़ों की निगरानी करने वाला हूँ, शाही चिरागा का चरवाहा हूँ। बादशाह ने कमान से हाथ खींच लिया और तीर वापस रखते हुए कहा कि तू खुशकिस्मत है कि तू बच गया है, हमने तो तीर चढ़ा लिया था, अगर तू 1 मिनट और खामोश रहता तो तेरा काम तमाम हो चुका होता, खाक और खून में तेरी लाश तड़प रही होती। चरवाहे ने अदब से झुकते हुए अर्ज किया। अब जरा गौर से सुनिएगा नाजरीन कि चरवाहे ने बादशाह से क्या कहा। उसने बड़े अदब से झुकते हुए अर्ज किया कि आलम पना, हैरत की बात है कि हज़रत ने अपने गुलाम को नहीं पहचाना, जबकि मैं कई बार कदम बोसी के लिए शाही दरबार में हाजिर हो चुका हूँ। मैं एक मामूली चरवाहा हूँ मगर अपने पास मौजूद एक एक घोड़े को पहचानता हूँ, और आप जिस घोड़े को तलब फरमाएं उसको लाख घोड़ों में से भी निकाल लाऊंगा। अब इस कहानी का सबक क्या है कि बादशाह के लिए लाजिम है कि वो अपनी रियाया को जानता और पहचानता हो। शेख सादी ने इस हिकायत में ये नुक्ता बयान किया है कि हुक्मरान और रियाया, रहनुमा और कारकुन के दरमियान गहरा राब्ता होना चाहिए, और वही ज़िम्मेदार, बेहतरीन और आला होता है जिसको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास हो, उसे पूरा करने की लगन हो। माजी से निकलकर अगर हाल पर नज़र डालें तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ कहने के बेहतरीन अंदाज से पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। इंसान के इख्तियार में, याद रखिएगा, सिर्फ कोशिश होती है, और जो कोशिश भी करे पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, एहसास के साथ, उसकी भी तारीफ़ बनती है। वो कोशिश करते हैं और वो जानते हैं कि अवाम की बेहतरीन खिदमत उसी वक्त हो सकती है जब उन्हें अवाम के मसाइल का अच्छी तरह से पता हो। अवाम के मसाइल उसी हुक्मरान को पता चल सकते हैं जब उसका अवाम से रब्ता हो। इमरान खान साहब कह लें कि पहले वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के जो अवाम से रब्ते में रहने की एटलीस्ट कोशिश करते हैं। मैं अपने अल्फाज दोहरानी कोशिश करते हैं, इसीलिए वो कभी पनागाहों में नज़र आएंगे, कभी प्रोटोकॉल के बगैर मार्केट में नज़र आएंगे, कभी कोरोना के मरीज़ों की इयादत करते हुए हॉस्पिटल में नज़र आएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अवाम से रब्ता रखे बगैर और उनकी दिल की बात जाने बगैर रियासती अमूर को दुरुस्त अंदाज से नहीं चलाया जा सकता। अपोजिशन इसे आपको पता क्या करार देती है, दिखावा। लेकिन इस तनकीद को भी वज़ीर आज़म संजीदा नहीं लेते और अवाम से अपने रब्ते को मुसलसल और कहने के बाकायदगी से बहाल रखे हुए हैं। रियासत और अवाम में कम्युनिकेशन गैप आपको पता है बहुत से मसाइल को जन्म देता है। माजी में भी हमारे कई हुक्मरान अवाम से मुखातिब तो होते थे, लेकिन अवाम उनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकती थी। याद करें, पूछ सकती थी अवाम सवाल, लेकिन अब एटलीस्ट यहाँ पे तब्दीली ज़रूर आ चुकी है कि अवाम अब अपने वज़ीर आज़म से जो चाहे पूछ सकते हैं, और वज़ीर आज़म ने बिलाशुबा अवाम के सख्त से सख्त सवालों का जवाब भी बहुत कह लें कि तहम्मुल से दिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि अवाम के मसाइल हल हों। राब्ता और जो एतमाद होता है ना, वो हुकूमत और अवाम को आपस में बाकायदा जोड़ता है, और जहाँ राब्ता ना हो, एतमाद ना हो, वहाँ फिर जुड़ता नहीं है, बिखर जाता है अवाम का और हुक्मरान का रिश्ता। अब ऐसा नहीं कि वज़ीर आज़म को अवाम के मसाइल का अंदाज़ा नहीं है। अवाम ने उनसे ज़्यादातर सवाल आपको पता है महंगाई, NRO और एहतसाब के हवाले से किए, और इमरान खान साहब जानते हैं कि इस वक्त मुल्क में सबसे बड़ा मसला बढ़ती महंगाई जिसकी अवाम दुहाई दे रहे हैं, बेरोज़गारी के वो बेरहमाना डंग हैं जो अवाम को डस रहे हैं। इस वक्त मसला नंबर 1 कोई अगर है तो वो सिर्फ और सिर्फ महंगाई है। गरीब पहले किसी तरीके से 2 वक्त की रोटी पूरी कर लेता था, लेकिन अब 1 वक्त की रोटी कमाना भी उसके लिए अजाब बन गया है, और वज़ीर आज़म को भी इसका बाखूबी एहसास है, और उन्होंने एहसास नामी प्रोग्राम कोई गरीब भूखा ना सोए नामी मंसूबा और लंगर खाने भी खोले, लेकिन अपोजिशन इसमें भी आपको पता है कि कीड़े निकालती रही। अच्छा, अपोजिशन का मौक़िफ़ ये है कि अवाम कोई भिखारी नहीं है जिसको लंगर खाने की ज़रूरत हो, अवाम को लंगर खानों की नहीं, कारखानों की ज़रूरत है। बात ठीक है, लेकिन हुकूमत की नीयत गलत नहीं है कि जब तक मुल्क की मईशत ठीक नहीं होती तब तक इन मनसूबों के ज़रिए एटलीस्ट कमज़ोर तबके की किसी हद तक तो मदद की जा सकती है। अच्छा, यहाँ ये भी मानना पड़ेगा कि बिलाशुबा हुकूमत ने बड़े पैमाने पर मुआशी बेहतरी की, जिनमें करंट अकाउंट को खसारे से निकालना भी शामिल है, लेकिन गरीबों की जो नुमाइंदगी करने वाले हैं उनका क्या ख्याल है कि जी करंट अकाउंट को सरप्लस में ले जाने से गरीब का पेट नहीं भरता।
अच्छा, ये भी सच्चाई है कि महंगाई ने लोगों को निढाल कर दिया। अवाम को इससे भी कोई लेना देना नहीं कि कौन जेल में जा रहा है, कौन जेल से बाहर आ रहा है, किसको एनआरओ मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। अब जाहिर सी बात है, जब कुव्वत खरीद जवाब देने लग जाए तो फिर माशी फ़िक्र के अलावा इंसान को और कुछ नहीं सूझता। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अवाम को कि कौन जेल में जा रहा है, कौन जेल से आ रहा है, कौन एनआरओ मांग रहा है, कौन एनआरओ नहीं मांग रहा है, किसको मिल गया एनआरओ, किसको नहीं मिल रहा। अवाम को सिर्फ ये टेंशन है, ये परेशानी है कि अवाम की इस महंगाई से जान छूटे। अब आप देखते हैं कि जी माशी फ़िक्र के अलावा, जिस तरह हमारी जो सिचुएशन इस टाइम पे हमारे माशरे की, जो माशी फ़िक्र, उसके अलावा कुछ भी नहीं सूझ रहा आवाम को। अभी तो अल्लाह का करम है कि मुल्क में कोरोना की जो सूरत हाल है वो उतनी गंभीर नहीं है, वरना गरीब आवाम क्या मज़ीद गरीब ना हो जाती, मज़ीद गुर्बत की चक्की में पिसकर ना रह जाती। यहाँ पर भी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये जो मुतवस्सत तबका है उसका सोचा कि अगर ज़्यादा देर के लिए लॉकडाउन लगाएंगे तो सफ़ेदपोश तबका और भी ज़्यादा मुआशी तौर पर तबाह हो जाएगा। अब जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म साहब अवाम के टेलीफोन पर मसाइल सुनते हैं, उन्हें पहले भी एक बार किसी कॉलर ने कहा था कि महंगाई इतनी हो गई है कि घबराने का दिल करता है, और अब भी आम आदमी महंगाई के हाथों घबरा रहा है, बल्कि जान से जा रहा है। अब इस पर जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अवाम के रूबरू आए तो महंगाई से मुताल्लिक क्या सवाल हुआ और जवाब क्या दिया वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, ज़रा ये प्राइम मिनिस्टर का क्लिप चलाइएगा। अच्छा, देखा है, ये वज़ीर-ए-आज़म साहब का बड़ापन कह लें कि वो एटलीस्ट एतराफ़ कर रहे हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला महंगाई है, लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि इसका कसूरवार हमें नहीं ठहराया जा सकता। हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रही है। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आवाम को हौसला देने के लिए कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए, और क्या कहना था उनका कि पाकिस्तान में पेट्रोल बाकी ममालिक की निस्बत बहुत सस्ता है, और क्या कहते हैं कि महंगाई पे काबू पाने के लिए पूरी कोशिशें जारी हैं, जो हमारे हाथ में है वो सब हम कर रहे हैं, आजमा रहे हैं। और उन्होंने शौकत तरीन को महंगाई कम करने का मैंडेट दिया है। अच्छा, महंगाई ने, आपको पता है नाज़रीन, पहले भी हमारे 3 वज़राए ख़जाना की वजारत को निगल ली है, और अब चौथा वज़ीर ख़जाना कह लें कि पूरी कोशिश लगा के, पूरा जोर लगा के अपना हुनर आजमा रहा है। अगर शौकत तरीन महंगाई पर काबू नहीं पा सके तो फिर महंगाई कह लें कि उनकी वजारत को भी खा सकती है। अब वज़ीर-ए-आज़म भी शिकवा भी कर रहे हैं कि जिसको देखो मुँह उठाकर कहता है कि मईशत तबाह हो गई, मईशत बर्बाद हो गई। अब लोग वज़ीर-ए-आज़म से कहते हैं कि हम टीवी नहीं देखते, हमें तो सर दर्द की गोली खाना पड़ती है। इसको जस्टिफाई करने के लिए फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब ये दलील देते हैं कि हमें तो आए 3 साल हुए हैं, ये पिछली हुकूमतों की लूट मार है, जिसकी वजह से आज जो मुआशी तनज़्ज़ुली आपके सामने है, जो आपको नज़र आ रही है, ये पिछली हुकूमतों की लूट मार की वजह से है। इमरान खान साहब इसीलिए अवाम को कह लें कि वक्फे से अवाम से राब्ते के ज़रिए अवाम को एतमाद में लेते हैं, ताकि अवाम को हक़ाइक़ बताए जा सके कि ग्राउंड रियलिटीज़ हैं क्या। लेकिन कि सिर्फ हक़ाइक़ बयान करने से या मसाइल का एतराफ़ करने से अवाम का पेट नहीं भरता, महंगाई से जान नहीं छूटती। और यही अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि अगर इनकी सुने तो हुकूमत ने मुल्की मईशत को तबाह बर्बाद करके रख दिया, अवाम महंगाई के हाथों फाकों पर मजबूर हो गए। बात महंगाई की हद तक हो तो शायद दुरुस्त, लेकिन क्या करें, यहाँ अवाम का नाम लेकर तनकीद करने वाले अपने अपने मुफाद की खातिर हुकूमत पर दबाव डालते हैं। एनआरओ दो, एनआरओ, और एहतसाब से जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं, अवाम के कंधे पे बंदूक रख के चलाने की कोशिश करते हैं, अपने मामलात सेटल करने के लिए, अपने मसाइल हल करने के लिए, अपने मुफाद के लिए। अब एक सवाल के जवाब में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपना एक तजुर्बा शेयर किया, एनआरओ देने ना देने से मुतालिक भी अपने ख्यालात का इजहार किया। उनका अगला क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा, उन्हीं की ज़बानी ज़रा सुनिए कि क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म साहब आवाम को एक्चुअली समझा रहे हैं कि सिर्फ परफॉर्मेंस की वजह से, कारकर्दगी की वजह से महंगाई पे काबू होने का तासुर मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं है। लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों की गेम कर चुके हैं हमारे रहबर। जी हाँ, अरबों खरबों में खेलते हैं हमारे रहबर। ऐसा मैं नहीं कह रही, बल्कि हमारे प्राइम मिनिस्टर वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं। यानी रहबर कौमी ख़जाने को टीका लगाकर अपने बैंक अकाउंट्स भरते रहे, जिसकी वजह से मुल्क कर्ज़ों में डूबा रहा और आवाम को महंगाई की सज़ा भुगतना पड़ी। जेबें इन्होंने भरी, अकाउंट्स इन्होंने भरे, और भुगत बेचारी अवाम रही है। शहबाज शरीफ पर भी बड़े केसेस हैं, वो भी नवाज शरीफ की तरह बाहर भागना चाहते थे, लेकिन हुकूमत ने उनका रास्ता रोक दिया। उनका नाम ECL में डालने की सिफारिश की गई, जिसकी उम्मीद है कि वफाकी काबीना मंजूरी दे देगी। अच्छा, मुकदमे हैं तो उनका सामना करना चाहिए, भागना तो नहीं ना चाहिए। और रही बात मुआशी मुश्किलात की, तो नून लीग के साबिक वज़ीर ख़जाना इस बात को मान चुके हैं कि उनके दौरे हुकूमत में बहुत ज़्यादा नोट छापे गए और मसनूई तरीके से डॉलर को कंट्रोल किया गया, और उसका नतीजा क्या निकला कि मुल्क में ये महंगाई ही महंगाई। और वो किसी ने खूब कहा है कि तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के गिर्द बारूद की सुरंग बिछाई गई, और वो जब भी कदम उठाएगी वहाँ से धमाका ही होगा। और अब धमाका नहीं, धमाके हो रहे हैं।
अब अवाम वज़ीर आज़म से पूछ रहे हैं कि आपने तो कौमी ख़जाने को बचाने के लिए चोरों, डाकुओं और माफियाज को उल्टा लटकाना था, लेकिन ऐसा मालूम हो रहा है कि वज़ीर आज़म माफिया के आगे बेबस दिखाई दे रहे हैं और अवाम को महंगाई ने उल्टा लटका दिया। अगर वज़ीर आज़म माफिया की नहीं सुनते तो उनका बजट भी पास नहीं हो सकता। यानी अवाम इस बात पर शिकवा कर रहे हैं कि तरीन ग्रुप से इमरान खान क्यों मिले, जिसके जवाब में इमरान खान साहब ने यही कहा है कि जहांगीर तरीन को लगता है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और तो और वज़ीर आज़म साहब ने यह भी कहा कि मैंने कभी मुखालिफिन के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की, तो जहांगीर तरीन तो मेरी जमात के थे, उनके साथ ज़्यादती कैसे कर सकता हूँ। अच्छा, इमरान खान साहब ने एक और बात वाज़ेह की है कि कोई भी हो उसको NRO नहीं मिलेगा, और खान साहब पहले दिन से जो एक बहुत वाज़ेह बात कर रहे हैं वो यही है कि NRO नहीं मिलेगा। बाकी किसी बात की किसी को समझ आए ना आए, लेकिन ये बात सबको समझ आ रही होगी कि पहले दिन से क्लियर कह रहे हैं वो कि NRO नहीं मिलेगा। अच्छा, जो माफियाज है ना नाजरीन, इन्होंने भी अवाम का खूब कह लें कि खून निचोड़ा है, महंगाई के पहाड़ तोड़े हैं, अपनी जेबें भरने के घर से इन्होंने आम आदमी की ज़िंदगी का कबाड़ा कर दिया, उनके हक पे डाका मारा। और ये एक माफिया हुकूमत को नाकाम बनाने की कोशिश में, दूसरी तरफ अपोजिशन भी महंगाई के नाम पर बाकायदा हमले कर रही है। लेकिन मुतालिबा महंगाई कम करने का नहीं, बल्कि उन लोगों पर कायम जो केसेस है ना वो ख़त्म करने का कर रही है। यानी अवाम का कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है। बेचारी अवाम मारी गई, लूटी गई जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, ऐसा कहना है अपोजिशन का। लेकिन अवाम की आड़ में या अवाम के पीछे छुप के ये लोग अपने केसेस का खात्मा चाहते हैं। यानी अभी भी अपना मुफाद प्यारा है, अपना फ़ायदा देखा जा रहा है। अवाम का तो सिर्फ नाम इस्तेमाल किया जाता है, अवाम बेचारी का तो सिर्फ कंधा इस्तेमाल किया जाता है। क्लिप होगा ज़रा नून लीग की नायब सदर साहिबा का, चलाइएगा। अच्छा, नून लीग की नायब सदर साहिबा क्या कहते हैं कि सिवाय अपोजिशन की हुकूमत को और कुछ भी नज़र नहीं आता है। अपोजिशन हुकूमत को ये ताना दे रही है कि अगर ये वाकई अवाम की नुमाइंदा होती तो अवाम के मसाइल को हल करती, लेकिन इसमें इतनी अहलियत नहीं है कि ये उन मसाइल को हल कर सके, इसलिए ये अपोजिशन को निशाना बना रहे हैं। लेकिन सीधा सा सवाल कि अगर हुकूमत में मसाइल हल करने की अहलियत नहीं है तो फिर वो अपोजिशन से पंगा क्यों लेगी। दरअसल अपोजिशन जो है ना वो महंगाई की आड़ में यहाँ भी अपना मुफाद निकालना चाहती है कि उनके केसेस को ख़त्म किया जाए, यानी NRO दिया जाए, जो खान साहब कहते हैं कि मैंने देना नहीं है। अगर अपोजिशन को महंगाई से हामते अवाम की इतनी फ़िक्र है तो फिर इसके बकौल वो इस नालायक हुकूमत को 5 साल पूरे क्यों करने दे रही है? कहीं अपने मुफादात के लिए तो नहीं, या कहीं NRO के लिए? अच्छा, अपोजिशन ने महंगाई पर सियासत की, लेकिन कम अज़ कम हमारे वज़ीर आज़म ने अवाम के मसाइल को सुना तो सही, अपना कीमती वक्त अवाम की नज़र तो किया। लेकिन ये बात भी यहाँ दुरुस्त है कि कीमतों पर चेक एंड बैलेंस रखने की जिम्मेदारी रियासत को लेनी पड़ती है। और वज़ीर आज़म साहब के साथ तो कुछ यूँ हो रहा है कि पुराने वक्तों में वो एक ईमानदार बादशाह अपनी राया को खुशहाल देखना चाहता था। उसने गरीबों पर टैक्स कम कर दिए और अमीर लोगों पर टैक्स लगाए ताकि मुल्क का कर्जा उतर सके, लेकिन ताजिरों ने टैक्स देने के बजाय चीज़ें महंगी कर दी और तरह तरह के जतन करने लगे कि किसी तरह बादशाह की हुकूमत ठीक ना चले। जब बादशाह को खबर हुई कि ताजिर अवाम से चीज़ों की ज़्यादा कीमत वसूल कर रहे हैं और महंगाई में इजाफा हो रहा है, तो बादशाह के ज़हन में तरकीब आई, ज़रा सुनिएगा। उसने अपने वज़ीर को कम्हार के रूप में बाज़ार भेजा कि जाओ और बाज़ार से एक मटका ख़रीद लाओ और पूरी मार्केट से कीमत की जांच करना ताकि पता चले कि कौन कौन ताजिर अवाम को लूट रहा है। वज़ीर एक दुकान पर गया, मटके की कीमत मालूम की, दुकानदार ने 4 रुपये बताई। दूसरी दुकान पर गया, वहाँ से मालूम किया तो कीमत 5 रुपये बताई। अगर सब दुकानदारों ने महंगाई के लिए बादशाह को जिम्मेदार ठहराया और ख़ुद को लाचार जाहिर किया। अच्छा, सारी बातें वज़ीर ने बादशाह को जाकर बता दी। अब अगले दिन बादशाह ने वज़ीर से कहा कि आज मटका लेकर जाओ और बेचना शुरू कर दो। वज़ीर ने ऐसा ही किया। बाज़ार के सब दुकानदारों ने उसकी कीमत 50 पैसे से ज़्यादा कीमत नहीं लगाई। जो आपको ख़रीदते हुए 4 रुपये या 5 रुपये का मिले, जब वो बेचने गया तो 50 पैसे। वज़ीर ने दुकानदारों से कहा कि कल तो आप यही मटका 5 रुपये का दे रहे थे और आज 50 पैसे का ख़रीद रहे हो। तो वज़ीर ने सब वाक़यात बादशाह को बता दिए। बादशाह ने उन ताजिरों को सख्त सज़ा दी जो अवाम का खून चूस रहे थे। चंद ताजिरों को सज़ा की, सब ताजिर खुद ही बंदे दे पुत्र बन गए। अब वज़ीर आज़म माफियाज को उनके अंजाम तक पहुंचाना चाहते थे और अभी भी चाहते हैं, ताकि मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ा का सफाया हो सके, क्योंकि गरीबों का हक मारना बहुत बड़ा जुल्म है और वज़ीर आज़म साहब जुल्म के ख़िलाफ़ ही आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, चाहे ये जुल्म हमारे अंदर से हो रहा हो या फिर हमारे बाहर से हो रहा हो। मोदी के मकबूजा कश्मीर में जुल्म की सूरत या फिर फ़लस्तीन में इसराइली बर्बरियत की सूरत में, इस पर भी वज़ीर आज़म साहब ने आवाम को एतमाद में लिया है। और मेरे ख्याल से अब ब्रेक पे जाने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अब ये वक्त है कि तमाम मुस्लिम ममालिक को इसराइली फोर्सेस के जो फ़लस्तीन पर जुल्म है उसके खिलाफ अब एटलीस्ट यकजा हो जाना चाहिए, एक पेज पर आ जाना चाहिए और इनको पैगाम देना चाहिए कि बस अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, इसराइल ने बुनियादी हकूक और मजहबी आज़ादी की आपने देखा है कि धज्जियां बिखेर दी हैं। जुम्मतुल विदा पर मस्जिद अक्सा में फ़लस्तीनियों पर ताकत का इस्तेमाल किया गया और 27वीं शब को भी इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनियों को इबादत से रोकने की पूरी कोशिश की। और मज़ामत पर आपको पता है कि कई फ़लस्तीनी नौजवानों को हिरासत में लिया गया। इसराइली फ़ौजियों ने न सिर्फ मुसलमानों को इबादत से रोका बल्कि एहतजाज करने वाले निहत्ते और पुरअमन फ़लस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। और इस वक्त दुनिया ने अज़्मो हिम्मत की एक नई दास्तान रकम होते देखी, जब फ़लस्तीनी किसी खौफ और दबाव के बगैर मुस्कुराते हुए गिरफ्तारियां देते रहे। अच्छा, इसराइली तैयारों ने दूसरे रोज़ भी गज़ा पर वहशियाना बमबारी जारी रखी, जिससे शहीद होने वालों की तादाद 43 बताई जा रही है, जिनमें हामला खातून समेत 13 बच्चे भी शामिल हैं। कई रिहायशी इमारतें ज़मींबोस हो गईं, लेकिन कहते हैं ना कि खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है। कल रात इसराइल पर बहुत भारी थी। कल इसराइल की ईंट से ईंट बजाई गई। हमास की जानिब से इसराइल पर जवाबी रॉकेट बरसाए गए, जिसके नतीजे में 3 इसराइली हलाक और 70 के करीब जख्मी हुए हैं। इसराइल को खुद समझ नहीं आया कि कल रात उसके साथ हुआ क्या है। हमास के रहनुमाओं की जानिब से इसराइल पर 100 से ज़ायद रॉकेट हमलों का दावा किया गया और हमास ने रॉकेट हमलों को गजा की 13 मंजिला रिहायशी इमारत पर इसराइली हमले का जवाब करार दिया। अच्छा नाज़रीन, फ़लस्तीनी तंजीम हमास की बमबारी से इसराइल की तेल की पाइपलाइन भी तबाह हो गई और इसराइल में शहरियों को बंकर के करीब रहने की हिदायत भी की गई है। और इसराइल के जो वज़ीर दिफा है उसने धमकी दी है कि गजा पर फ़ज़ाई हमले महज आगाज़ हैं, मज़ीद कई अहदाफ को निशाना बनाएंगे। और हमास के सरबरा इस्माइल हानिया का इसराइली वज़ीर दिफा की धमकी के रद्दअमल में क्या कहना था कि इसराइल कशीदगी में इजाफा या खात्मा जो भी चाहता है, फ़लस्तीनी दोनों के लिए तैयार हैं। और फ़लस्तीन की जिद्दोजहद आज़ादी की जो तंजीम हमास का कहना है कि इसराइली फ़ौज ने मुक़द्दस मकाम मस्जिद अक्सा में ना सिर्फ इबादत से रोका बल्कि वहाँ आग भी लगाई गई और फ़लस्तीनियों को गैर कानूनी तौर पर उनके घरों से बेदखल भी किया जा रहा है, जिसका इसराइल को जवाब दिया जाएगा। अच्छा, गज़ा का जो कंट्रोल है 2007 से जिद्दोजहद आज़ादी फ़लस्तीन की तहरीक हमास के पास है और तब से 3 बार जंगें भी हो चुकी हैं और झड़पों का जो सिलसिला है वो भी जारी रहता है। ये जो पूरी सिचुएशन, ये बहुत बड़ी सूरत हाल है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 मौजूद मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया। और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब। मुफ्ती साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले मैं मुफ्ती साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, जनरल साहब आपकी तरफ आती हूँ। मुफ्ती साहब, पहले मैं चाहूँगी कि आप तमाम लोगों को ज़रा ये समझाएँ कि मस्जिद अक्सा की अहमियत एक्चुअली क्या है और इस मुकाम की मुसलमानों के लिए कितनी इंपॉर्टेंस है। बिस्मिल्लाह वस्सलात वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सबसे पहले तो डॉक्टर साहबा मैं आपको हदिये तबरीक पेश करना चाहता हूँ कि कम अज़ कम आप में और आपके जो मीडिया हाउस है बॉल न्यूज़, उसमें इतनी जुर्रत है कि उन्होंने कम अज़ कम इस टॉपिक पे बोलना गवारा किया। बल्कि इस पर आज दूसरा प्रोग्राम, कल भी कुछ हज़रात ने किया, आज आप भी ये प्रोग्राम कर रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो हालात ये बने हुए हैं कि अगर यहाँ पर किसी यहूदी या ईसाइयों का कुत्ता भी मर जाए तो उस पर हमारे मीडिया हाउसेस प्रोग्राम करते करते नहीं थकते। अगर यहाँ अनफॉर्चुनेट जिसको बदनसीबी कहते हैं कि उससे अगर कहीं किसी मज़हब की इबादतगाह में, जिस तरह यहूदी हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, अगर यहाँ कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो जाए तो उस पर जनाब यहाँ पर 4-4 घंटे प्रोग्राम, बल्कि 10-10 दिन प्रोग्राम होते हैं। और फिर पूरी दुनिया के अंदर एक हलचल मच जाती है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर या फ़लाँ जगह पर कलीसा के ऊपर ये हमला क्यों हुआ। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि जो मुसलमानों के लिए दूसरा सबसे मुक़द्दस मकाम है, जिसको क़िबला अव्वल कहते हैं, बैतुल मक़दस भी कहते हैं, उस पर और वहाँ मस्जिद अक्सा पर हमला हुआ। और न सिर्फ उसकी बेहुरमती और बेअदबी की गई, बल्कि वहाँ कई दर्जन से ज़ायद मुसलमानों को इससे कबल शहीद कर दिया गया। और वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों और जो ना ख़वातीन को बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। लेकिन इस पर कमा हक़ को हमारे ना तो मीडिया हाउसेस की तरफ से आवाज़ बुलंद हुई और रह गया मामला हमारे 56 से ज़ायद इस्लामी मुल्कों के हुक्मरानों का। तो ये तो मेरे ख़्याल में भांग पी कर सोए हुए हैं। इल्ला माशाल्लाह, अल्लाह ताला तय्यब उर्दगान को सलामत रखे। और इस तरह एक आध साहिब और हैं कि जिन्होंने गैरत ईमानी, गैरत मिली का मुजाहरा किया है। ताहम मैं समझता हूँ कि मिन हैसुल कौम या हम बैसियत उम्मा हम इंतहाई पस्ती की तरफ चले गए हैं और बड़े अफसोस का मुकाम है। और मैं समझता हूँ कि हमारे सामने जो फुटेजेस आए हैं
कि एक छोटी सी बच्ची है, गालिबन साल 2 साल की होगी, उसके एक हाथ में पत्थर है और दूसरे हाथ में उसने दूध की बोतल और फीडर उठाया हुआ है। और ये मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के मुस्लिम हुक्मरानों के मुंह पर वो पत्थर है। और एक ऐसी बच्ची है जिसके को गिरा कर इसराइली फौजी उसकी गर्दन पर उन्होंने टांगे रखी हुई हैं। और ये मैं समझता हूँ कि 56 से ज़ायद इस्लामी मुल्कों के हुक्मरानों की गर्दनों पर वो उनकी टांगे हैं कि जो उन्होंने पाँव के नीचे उसको दबाया हुआ है। लेकिन उस खातून की मुस्कुराहट, उस बच्ची का जज्बा और 6 साल के अब्दुल मुकीत का वो जज्बा कि जो सीधी गोली आ रही है, गन उठाई हुई है और वो पत्थर के साथ जाकर इसराइली फौजी के मुंह पर मार रहा है, तो वो ये झंझोड़ रहा है इस उम्मत और इस कौम को कि कुरान के इस आर्डर को याद करो, कुरान के इस फैसले को याद रखो। कुरान कहता है अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, कि गालिब तुम नहीं रहने, लेकिन शर्त उसके लिए कि तुम मोमिन बन के रहो, अपने ईमान को सलामत रख के रहो। मोहतरमा फिजा साहबा, आज क्या बरना पा और हाथों में गुलेलें उठाए हुए मजबूत और जुर्रतमंद फिलिस्तीनियों ने पूरी दुनिया को झंझोड़ के नहीं रख दिया है कि जो एटॉमिक पावर और इस वक्त बेहतरीन दिफाई सलाहियत का हामिल इसराइल, आज वो चीखें उसकी ट्विटर पे देखिए, आप दीगर आप उनके सोशल मीडिया पे देखिए, उनकी चीखें देखिए और जनाब उनकी हालत देखिए। क्या ये हमारे हुक्मरानों के समझने के लिए काफ़ी नहीं है कि अगर बेसरो सामानी के आलम में चंद हज़ार जो नौजवान हैं, अगर वो इतने बड़े मुल्क को अगर वो घुटनों पर ला सकते हैं, तो काश हमारे एटम बम, हमारे मिसाइल, ये अचार और ये जनाब मुरब्बे के लिए ना हो। कम अज़ कम हम जो मुसलमान हैं, हमारा जो हक बनता है कि अल्लाह के रसूल ने जो हुक्म दिया है कि हम जुल्म के खिलाफ या तो हाथों से उसको रोकें, अगर हाथों से नहीं तो हम जुबान से उसको रोकें, और जुबान से नहीं तो दिल से बुरा जाने। लेकिन हुजूर ने फरमाया कि ये अज़फ़ुल ईमान है। तो अल्लाह ताला हमें कमज़ोर ईमान से बचाए और हमारे हुक्मरानों को जुर्रत अता करे। मैं आपने बात की, सवाल पूछा बैतुल मक़दस शरीफ या जो बैतुल अव्वल क़िबला अव्वल जिसको कहते हैं बैतुल मक़दस शरीफ फ़िलिस्तीन के अंदर, ये वो जगह है कि जहाँ हज़ारों अम्बिया ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कबल इसको किबला बनाए रखा और इसकी तरफ मुंह करके वो इबादत और नमाजें बजा लाते रहे। और 18 महीनों तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ने भी इसी बैतुल मक़दस शरीफ की तरफ मुंह करके नमाज अदा की। तो जाहिर है बैतुल मक़दस की अहमियत अहादीस मुबारका में भी है, और बिलखुसूस जो मस्जिद अक्सा है, मस्जिद अक्सा के बारे में नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मौजूद है कि यहाँ एक नमाज पढ़ने का सवाब 5000 नमाजों के सवाब के बराबर है। और इसके अलावा यहाँ हज़ारों अम्बिया की ये इबादत गा रही है और हम मुसलमान हैं। हमारे नज़दीक 1.25 लाख जितने भी अल्लाह के नबी हैं वो सारे के सारे सच्चे हैं, हज़रत आदम से लेकर हज़रत सैयदना ईसा तक। और ज़ाहिर है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो तमाम अम्बिया के सरदार और सब के आका हैं। तो हम तमाम नबियों की बराबर इज्जत करते हैं। ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिर रुसुलिही का जो कुरान का ऑर्डर है हम उस पर पूरा उतरते हैं और हम सब की इज्जत करते हैं। और इसी हवाले से ये जो बैतुल मक़दस शरीफ है ये ईसाइयों के लिए भी और यहूदियों के लिए भी ये बराबर इज्जत वाला मकाम है। चूँकि जिन नबियों को ईसाई मानते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, या यहूदी जिन नबियों को अपना नबी कहते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, तो यहाँ उन अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ने भी इसी जगह को अपना किबला बनाया। तो ये मुक़द्दस मकाम है। चाहिए तो ये था कि ये सुन्नी और यहूदी इस मकाम की ताज़ीम करें, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि वो अपने अक़दार से भी हट गए। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो इसराइल की तरफ से मस्जिद अक्सा पर कभी आग लगाई जाती है, कभी यहाँ पर हमले किए जाते हैं, बुनियादी तौर पर यहूदियों का ये नज़रिया है कि मस्जिद अक्सा के नीचे जो ना उनका हैकल सुलेमानी है, जो उनके नज़दीक उनका जो है ना मुक़द्दस मज़हबी मकाम है, और माज़अल्लाह उनके नज़दीक उनका जो मसीहा है नेक्स्ट टाइम जब वो आएगा जिसके लिए वो ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो उसने वहीं पे आकर उनकी रहनुमाई का आगाज़ करना है। तो वो कहते हैं कि इस मस्जिद अक्सा के नीचे वो हैकल सुलेमानी है और इस वजह से वो मस्जिद अक्सा को गिराना चाहते हैं। और उसी कोशिश में इस दफ़ा भी इसराइली फ़ौज ने वहाँ पर ये शरारत की है। लेकिन सल्यूट करते हैं हम उन फ़िलिस्तीन के नौजवानों और मुसलमानों को जिन्होंने इनके गुरूर को खाक में मिलाया। और मैं यहाँ डॉक्टर साहब आखिरी बात एक करूँगा, मुझे थोड़ा सा एक ये भी सवाल पूछना था
जी मैं आखिरी एक आध मिनट में बात को मुकम्मल जी मुफ्ती साहब करता जी कंप्लीट कीजिए। मैंने एक सवाल पूछना था यहाँ पर शर्मीन और मलाला यूसुफजई जैसी खवातीन से कि ये जो इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर खवातीन पर जो बम बरस रहे हैं, क्या ये खवातीन नहीं है, या फिर इस तरह की जो आंटियां हैं वो महज हमारे मुल्क के अंदर खवातीन के नाम पर वो आवाज़ उठाती हैं और इस वक्त वो सब खामोश हैं, उनके ट्विटर अकाउंट सब खामोश हैं। मैं ये समझाना चाहता हूँ अपनी कौम को कि होश के नाखन लें सारे और पहचाने ऐसे किरदारों को कि जो कभी खवातीन के नाम पर, कभी मुल्क के नाम पर, कभी किस हवाले से, कभी इंसानियत के नाम पर, कभी मजहबी आज़ादी के नाम पर आकर इस्लाम, बानी इस्लाम और अकदार इस्लाम के खिलाफ अपनी जुबानें खोलते हैं। आज जरूरत इस अमर की है कि सबसे पहले पाकिस्तान तमाम जितनी भी इस्लामी उम्मा है उनकी क़यादत करते हुए हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमारे वज़ीर आज़म साहब ये सब ऐलान करें और इसराइल को टाइम दें कि अगर वो इस खबासत से बाज नहीं आता तो हम फिलिस्तीनियों के साथ खड़े होकर उसका मुकाबला करेंगे। हम अपनी हुकूमत से ये मुतालबा कर सकते हैं कि हमारे हुक्मरानों को चाहिए वो खुलाकर इनकी मजम्मत करें और फिलिस्तीनियों का साथ दें। ठीक है जनरल अमजद शोएब साहब, माजरत के साथ मैं उनको इंटरप्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो बड़ी अहमियत के हवाले से बात करते हैं। मस्जिद अक्सा की मुसलमानों की नज़र में अहमियत क्या है, बहुत से लोगों को शायद बैकग्राउंड नहीं पता, तो मैं बताना चाह रही थी, सुनना चाहती थी उनसे। जनरल साहब जो सवाल आखिर में पूछा मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने, और उन्होंने कहा कि हमारे आर्मी चीफ, हमारे वज़ीर आज़म, हमारी हुकूमत, उनको एक स्टैंड लेना चाहिए, तो आपको लगता है कि ये स्टैंड हम ले सकते हैं और किसी हद तक पाकिस्तान बहुत खुलकर बात करे इस इशू पर, तो आप कितने मुतमईन हैं, इससे ज़्यादा भी कुछ किया जा सकता है? देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा फलस्तीनियों की हिमायत की है, बल्कि बाद औक़ात हमारे बाद लोगों को शिकायत भी हुई कि जिस जमाने में फलस्तीनी बड़े मुतहर्रिक थे और इनके लीडर्स वगैरह जो हैं वो भारत सफर करते थे, आते थे यहाँ पे, लेकिन पाकिस्तान नहीं आए या पाकिस्तान की वो हिमायत नहीं की उन्होंने कश्मीर के मामले में, तो बाद लोगों को शिकायत होती थी। लेकिन हमारा एक असूली मौक़िफ़ रहा है और वो जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया उस दिन से है। जिस तरह हमारे कश्मीर के लिए है इसी तरह इनके लिए, क्योंकि हम ये समझते थे कि एक तो हमारा किबला अव्वल है वो, और दूसरी तरफ ये है कि ये बहुत बड़ी एक ज्यादती है कि फलस्तीनी जिनकी वो सरजमीन है, जो वहाँ के रहने वाले हैं, उनको बेदखल करके तो बाहर से ला ला के यहूदी आबाद करके तो आप कब्जा काबिज हो जाएं और फिर दुनिया उसको तस्लीम कर ले, और जो मजलूम है वो बेचारे दरबदर मुख्तलिफ कैंपों में दुनिया पूरी में बिखरे पड़े हुए नजर आए आपको। तो ये वो हमारा असूली मौक़िफ़ रहा और आज भी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आज जो ट्वीट की वो पूरी दुनिया को एक तरह का मैसेज दे दिया कि हम बहैसियत कौम फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं और जो जुल्म है हम उसको कबूल नहीं करते, हम उसके खिलाफ हैं। अब ये है कि ये सारा जो इफेक्टिव चीज है वो पूरे जो 53 इस्लामी मुल्क हैं ये इनकी पॉलिसी होनी चाहिए। बदकिस्मती कि आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, फ्रांस का जो वाक़या हुआ जहां नामूस रसालत पे इतना बड़ा हमला हुआ, तो उसमें तो मुल्क हमारी इकट्ठे ना हो सके सारे, पाकिस्तान चीखता रहा, पाकिस्तान कहता रहा, पाकिस्तान के रिएक्शन आया, लेकिन किसी और इस्लामी मुल्क से कोई बात ही नहीं हुई। कुछ थोड़ा बहुत जो था वो तैयब उर्दगान बात करते रहे, और फलस्तीन के मामले में तैयब उर्दगान और ईरान ये खासे इसमें वोकल हैं, और इनके अलावा पाकिस्तान, तो वरना इस्लामी दुनिया नहीं बोलती। अब चीज ये है कि एक वक्त था 1973 में जब अरब इजराइल जंग हुई, तो उस वक्त मिल के पूरी उम्मत ने, वो उस वक्त आपको याद होगा कि शाह फैसल जिंदा थे, तो पूरी उम्मत ने मिल के एक स्ट्रेटजी बनाई और उसे कहते हैं कि तेल को इस्तेमाल किया एक हथियार के तौर पे। पूरी दुनिया को तेल जाना बंद हुआ, तो ये ऐसा प्रेशर आया मगरबी दुनिया पे। आज वो तेल वाला काम नहीं हो सकता क्योंकि तेल दुनिया में और बहुत जगह पे अवेलेबल है, लेकिन आप बहुत सारी और चीजें सोच सकते हैं जहां आप मिलके बैठ के कोई स्ट्रेटजी वर्कआउट करें। आपका रिएक्शन एक मुत्तहिदा रिएक्शन होना चाहिए। आप मगरबी दुनिया को बहुत सारा पैसा देते हैं, कमाई वो करते हैं आपसे, बहुत सारा इक्विपमेंट लेते हैं, बहुत सारी चीजें आप उनसे इंपोर्ट करते हैं, आप बाइकआउट कर सकते हैं। उनकी आमदन कम होगी तो उनको भी कुछ ख्याल आएगा। फिर ये है कि आप अभी ये जो OIC ने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की स्टेटमेंट दी, जिसकी प्रेस रिलीज मैंने देखी, उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इजलास जो है वो बुलाया जाए। अब मगरबी दुनिया वो इजलास नहीं होने देगी। देखने की बात यह है कि ये जो 53 इस्लामी मुल्क हैं ये पूरी तरह अपना वजन इस्तेमाल करते हैं, क्या इनका इत्तेहाद
वो है स्ट्रांग कि ये दुनिया को मजबूर कर सकें, और वहां इजराइल के ऊपर तनकीद हो और तमाम दुनिया के ममालिक की राय, उनके जज्बात का पता लगे कि वो इजराइल को किस नजर से देखते हैं। तो ये वो चीजें हैं जिसपे के मुत्तहिद होके काम करने की जरूरत है। लेकिन तवक्को इसलिए नहीं है कि आज इस्लामी दुनिया बहुत बुरी तरह बटी हुई है, बहुत बटी हुई है, तकसीम अपने मफादात की वजह से। किसी भी अरब मुल्क ने खुल के इजराइल की मजम्मत नहीं की इस वाक़े के ऊपर, जो उन्होंने मस्जिद अक्सा में घुस के लोगों को मारा, गोलियां चलाई, आग लगाई और वहां से लोगों को अरेस्ट किया, धक्के मार के निकाला। ये तैयब उर्दगान ने कहा कि आज ये किबला अव्वल की बारी है, कल आपके असल किबले की बारी आ जाएगी, फिर आप समझेंगे कि आपके ऊपर हमला आया है इस्लामाबाद और अंकारा पे। तो ये वो चीजें हैं जो इंसान को एक दूरअंदेशी, अगर दूरअंदेश हो कौम तो वो आगे का सोचती है, लेकिन बदकिस्मती के अरबों में ये सोच है नहीं। और अरब आज पैसा उनके पास है, दौलत उनके पास है, लेकिन वो इस्लाम के साथ लगाव और खलूस नहीं है। आज इनके मुल्कों में मंदिर बन रहे हैं, वहां पे महाभारत पढ़ाई जा रही है और पता नहीं क्या क्या वहां पे बुत रखे जा रहे हैं। ये इन्हतात जो है वो हमें ले बैठेगा। ठीक है मुफ्ती साहब, अपने जनरल साहब को भी सुना, बड़ी उन्होंने अच्छी बात की, बिल्कुल सही बात वो कर रहे हैं। अच्छा, अब अरब के कुछ ममालिक जिनका जिक्र कर रहे हैं अभी जनरल साहब, जो खामोश हैं, जो खुलकर मुखालफत नहीं करे, तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हम ये समझ सकते हैं कि उनका मुफाद उनके लिए उनके ईमान से या मज़हब से ऊपर आ गया, यानी तरजीहात में, प्रायोरिटीज़ में मुफादात हैं। और वक्ती मुफादात कह दूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये तो जहाने फ़ानी है, यहाँ से तो जाना है, टेम्परेरी है, लेकिन ईमान हम अपने साथ लेकर जाएंगे उस अगले जहान में जो कभी ख़त्म नहीं होगा। देखें, सबसे पहले जिन अरब मुल्कों में बादशाहत है, ये ख़ुद ही इस्लामी नज़रिए की मनफी है, यानी इस्लामी नज़रिए के मुखालफत में। इस्लाम में मुलूकियत का कोई तस्वर नहीं है। तो बुनियादी तौर पर तो जहाँ बादशाहत है, मुलूकियत है, वहाँ पर आप क्या सोच सकती हैं कि वहाँ जहाँ आगाज़ ही, जहाँ निज़ाम हुकूमत ही इस्लाम के ख़िलाफ़ है, तो वहाँ से क्या इस्लाम के दिफा की बात हो सकती है। ताहम फिर भी जो दो मुक़द्दस मकामात मक्का शरीफ और मदीना शरीफ सऊदी अरेबिया के अंदर वक़ूफ़ पज़ीर हैं, उस हवाले से सऊदी अरेबिया की तरफ तमाम इस्लामी मुल्कों की निगाह जल्दी उठती है और उसको एक मरकज़ इस्लाम समझा जाता है। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि वहाँ जिस तरह जनरल साहब बता रहे हैं कि वहाँ ऐसे हुक्मरान मुसल्लत हो चुके हैं कि जो बज़ाहिर तो वो बल्कि मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जिनके हाथों में शराब होती है लेकिन ऊपर लेबल जमजम का लगाया जाता है। तो ये इसी तरह है कि जैसे बकरी के ऊपर, सूअर के ऊपर बकरी का टैग लगा लिया जाए, या एक पेप्सी के ऊपर, अपने शराब के ऊपर पेप्सी का टैग लगा लिया जाए, तो ये चीज़ें हलाल नहीं होती। इसी तरह का इनका मिजाज बन चुका है इन अरब हुक्मरानों का। और ज़रूरत इस अमर की है कि किसी न किसी को तो कुछ करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि सिर्फ दो रियासतें हैं कि जो इस्लामी नज़रिए के ऊपर, अपना एक ख़ास मजहबी नज़रिए के ऊपर जो है ना कायम हुई हैं, एक इसराइल है और दूसरा पाकिस्तान है। इसराइल बुनियादी तौर पर यहूदियत के नज़रिए पे कायम हुआ है और पाकिस्तान नज़रिए इस्लाम पे कायम हुआ है। तो अब वक्त है कि पाकिस्तान क़यादत करे उम्मा की, और पाकिस्तान को अब उम्मा पाकिस्तान की तरफ देख रही है। देखें, आप एटॉमिक पावर हैं, तो आपसे जो हो सक रहा है, और कौमों में गैरत सबसे बड़ी चीज़ होती है, और ये हुक्मरानों में भी। ये ठीक है, हमें मालूम है कि हमारी इकॉनमी के मसाइल हैं, हम घिरे हुए हैं, लेकिन आपके पास एटम बम है, एटॉमिक पावर हैं आप। और एटॉमिक पावर होने का क्या मतलब है कि अगर आप वाज़ेह तौर पर खुलकर किसी चीज़ पर स्टैंड लें, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये जारियत और दरिंदगी जो इस वक्त मस्जिद अक्सा के दाएँ बाएँ या फ़लस्तीनी जो मकबूजा इलाके वहाँ पर हो रही है, ये कायम रह सके। और फिर अगली बात ये कि एक हमास छोटा सा ग्रुप है, या अल-अक्सा ब्रिगेड है, या अल-कुदस ब्रिगेड है, या इसी तरह दूसरे जो उनके मुजाहिदीन हैं। भाई, कश्मीर से हमारा रिश्ता बहुत प्यारा है कि हमारा यहाँ वो हमारे मुल्क कैसा है, लेकिन मस्जिद अक्सा वो हमारे ईमान का उसके साथ रिलेशन है, हमारा किबला है वो, उधर हमारा ईमान है। और हमारे जो बानी पाकिस्तान है उनकी स्टेटमेंट्स इसके ऊपर मौजूद हैं। फिर इसराइल हमारा वाज़ेह तौर पर दुश्मन मुल्क है। तो भाई, आप दुश्मनी का क्या मतलब है, आप उसको क्या, कहाँ, कब उसको सामने लाएंगे? तो मकसद यही है कि जो आप इस वक्त
खरबों डॉलर, अरबों डॉलर जो दिफा पे लगा रहे हैं, तो उसका मकसद क्या है कि जब उम्मा पे या मुल्क पे, कौम पे या इस्लाम पे जब मुश्किल वक्त है तो उस वक्त आपके ये एसेट्स आपके काम आ सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, वैसे इमरान खान साहब बहुत सारी जगह अच्छा स्टैंड भी ले लेते हैं। कल के उनका स्टेटमेंट जो आई उसने बड़ा मायूस किया कि जब उन्होंने कहा कि हम इकट्ठे बैठे थे शहजादा सुलेमान और वहाँ बादशाह जो सुलेमान साहब हैं या जो है ना मोहम्मद बिन सुलेमान, मैं भी था, लेकिन हमारी वहाँ पर इस मसले पर बात नहीं हुई, तो हमें शदीद तकलीफ पहुँची कि भाई इतना बड़ा मसला है, बम जहाँ वहाँ पर गिर रहे हैं फ़िलिस्तीनियों पर, वहाँ लाशें उठ रही हैं, मस्जिद अक्सा के अंदर गोलियाँ चल रही हैं, उसकी आग लगी हुई है, और आप वहाँ दोनों क्या कर रहे थे, क्या करने गए आप? क्या सिर्फ लोगों को फ़ोटो सेशन के लिए वहाँ आप तवाफ़ के वो फेरे दिखाने के लिए आप गए थे? तो ये नहीं है। बहरहाल अगर आज जैसे आपने बताया, अगर हमारे इमरान खान साहब ने, उनको शऊर आ गए, शायद कि वो छोटी बच्ची ने या छोटे छोटे बच्चों ने, या वो जो जिनके चीथड़े उड़े हैं जिनकी लाशों के, शायद उन जवानों के चीथड़ों ने इनको अगर जगाया है, तो जो है ना खुशी इस बात की है। हम उम्मीद रखते हैं अपनी हुकूमत से कि वो हमारे जो अवामी उमंग हैं, अवामी जज्बात हैं, वो उनकी पासदारी करते हुए वो खुलाकर इस पर स्टैंड लेंगे। और अगली बात जो अरब हुक्मरानों के हवाले से मैं यहाँ ये भी आपके सामने अर्ज़ कर दूँ कि हमें उन पर तवक्को नहीं रखनी चाहिए। वहाँ से आपको इस्लाम की बात नहीं मिलेगी। सऊदी अरेबिया के जो बानी लोग हैं, मतलब आप, मैं इस तारीख़ के एक तलख हकीकत है उसको देखें, उन्होंने तो इसराइल के हवाले से मुआहदा किए हुए, उनका रिटन मुआहदा मौजूद है, अभी आप नेट पे देख लें कि हम कभी भी इसराइल पे हमला नहीं करेंगे। तो फिर आप उन हुक्मरानों से क्या तवक्को कर सकते हैं? तो इस हवाले से मिन हैसुल कौम मिन हैसुल उम्मा, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि पाकिस्तान इसका लीडर बने, पाकिस्तान से आवाज़ उठे। और मैं यहाँ मोहतरमा एक बात और भी अर्ज कर दूं कि इस वक्त हमारी जो पाकिस्तान की मजहबी और दाएं बाजू की जो सियासी तंजीमें हैं, हम सिर्फ उनसे गुजारिश करना चाहते हैं कि छोटी छोटी बात पर तो आप यहाँ पर लाखों बंदे खड़े कर देते हैं, आखिर वजह क्या है? फिलिस्तीन के हवाले से आपके बयान तक नहीं आ रहे हैं। आप लोग निकलें, आए ना, अब आए पुरअमन यहाँ यूएनओ के दफ्तर के बाहर, यहाँ आए अमेरिकन एम्बेसी के बाहर। अब कॉल दें, आप लाखों मुसलमान आपके साथ हैं। आपका लास्ट कमेंट जी जनरल साहब। जी जनरल साहब, मैं यही कहूंगा कि अभी आपके मैं टिकट भी देख रहा था कि तैयब उर्दगान की और इमरान खान हमारे वजीर आजम की आपस में टेलीफोन पे बात हुई और उन्होंने एक लाएमल अपने लिए तय किया है। यही रास्ता है कि आप अक़वाम आलम को इस पे उनके सामने ये मसला खड़ा करें और उनकी हमायत हासिल करके इसराइल के ऊपर दबाव लेके आए, ताकि वहां पे असल सोल्यूशन की तरफ जाया जाए, जो कि 2 रियासतों का सोल्यूशन है। जब तक ये नहीं होगा, अमन नहीं आएगा और ये मामला चलता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। इसी के साथ डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान, इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल की ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा, अपने अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।